बारिश की बूंदें कच्ची छत पर टपक रही थी। कमरे में हल्की सी नमी और खामोशी फैली हुई थी। खिड़की के पास एक दुबला पतला झुर्रियों भरा चेहरा लिए बुजुर्ग बैठे थे। हाथ में पुराना रुमाल, नजरें कहीं अतीत में खोई हुई। बेटा, चाय का कप रखते हुए बोला, अरे बाबा, आप थके थके से लग रहे हैं। बाबा मुस्कुराकर नजरें झुकाते हुए बोले, नहीं बेटा, बस मौसम बदल रहा है ना। धूप की तपती दोपहरें, ईंट भट्टे पर दिन भर मजदूरी, पाँव जलती मिट्टी पर, हाथों में छाले, लेकिन शाम को घर आकर चेहरे पर मुस्कान सजा लेना। मैंने अपने हिस्से का निवाला कम किया, पर तेरे लिए कभी कमी नहीं आने दी। सर्दियों की रातों में अपना कंबल तेरे ऊपर डाल देता था और खुद ठंड में जागता रहता था। आज बेटा शहर से आया था, महंगे कपड़ों में, हाथ में मोबाइल। घर की गरीबी शायद उसे खटक रही थी। बाबा, आप अभी तक यहीं रह रहे हैं? हाँ बेटा, यही मेरा घर है। रात को बेटा सो रहा था। बाबा धीरे से उसके कमरे में आए, माथे पर हाथ रखा और सरगोशी में कहा, मैंने खुद पर तलवार चलाई ताकि तेरे पांव कांटों से ना चुभे। मैंने अपनी हड्डियां घिस दी ताकि तेरे सपने सलामत रहें। बेटा, तू नहीं जानता, मैं सख्त नहीं था, मैं बस टूटा हुआ था। अगली सुबह घर खामोश था। बेटे ने आवाज दी, बाबा। कोई जवाब नहीं मिला। मोहल्ले के लड़के ने बताया, भैया, हाजी सादिक फजर के बाद मस्जिद गए थे, बस वापस नहीं आए। मस्जिद के पीछे सफेद चादर में लिपटे बाबा सुकून से लेटे थे, जैसे बरसों की थकान उतर गई हो। बेटे ने बाबा के सीने पर रखा रुमाल उठाया। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। बेटा, मैंने अपनी हड्डियों का सारा जोर, अपनी आंखों की सारी रोशनी और अपनी जिंदगी के सब साल तेरे लिए रख दिए। अगर मैं कभी सख्त लगा तो समझ लेना, मैं बस थक गया था, टूट गया था, पर तुझसे प्यार कम नहीं हुआ था। धीरे धीरे जोर पकड़ता है। बाबा, एक बार कह देते, एक बार कह देते ना। खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज। आंगन में बारिश गिर रही है और बाबा का रूमाल मिट्टी में भीग रहा है।